नमस्कार दोस्तों, आज 26 मार्च 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का। चलते ही चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास। और दोस्तों बात करते हैं जैसे गाड़ियों की गिनती है। देखो एक ये गाड़ी भी है, जैसे कोई छोटी गाड़ी है, और एक ये है हाथी का बच्चा रेल का डब्बा, और एक है पंजाब से पूरी बड़ी गाड़ी है जो लक्कड़ बाडी की गाड़ी है ना, बड़े वाली एलपी है, ये आ रही पंजाब से। इनमें 450, 500, 600 कट्टे तक आ रहे। ये गाड़ियाँ जो है ना, अब जो है ये गाड़ियों नहीं है, ये तो रेल के डब्बे हैं जी। ये जो नॉर्मल गाड़ी आती है, यानी जो भी पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही ना, उसमें आप वो उनको 1.5 गुना मान के चला करो जी, 1.5 गुना, क्योंकि ये जो है 1.5 गाड़ी का 2 गाड़ी का माल लेके आवा जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चल रही, कहाँ के माल है। राकेश भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, बैठो। बैठे जी, आज बैठे, क्या बात आज? हाँ जी, आज बैठ के ही चलेगा काम? हाँ बैठ के करते हैं। तिवारी जी भी आज तो आराम से बैठे, कोई नोट नाट गिन लो कुछ। 125 गाड़ी की आमदन है राणा जी, अच्छा जी, और 44 गाड़ी बैलेंस थी। ठीक है जी। समझो 80 गाड़ी आई है ताज़ा, और कोई 12-13 हज़ार, 13.5 हज़ार के करीब बैलेंस नीचे शेडों पे उतरा हुआ, डंप जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, कम हो लिया जी पहले से तो है? थोड़ा कम हुआ 2-3 दिन में। अच्छा जी, सेल बहुत अच्छी रही। आज ये टेंट क्या है लग रहा जी उधर? ये अब ये ना ही बुलवाओ मेरे से, पता नहीं किस चीज़ का, अभी पता नहीं लगा हमें। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, तो इसमें संबल 14 है जी, अच्छा जी, चिपसोना 20 है, और पंजाब की 48 है, और साथ में 14 डायमंड लिखा हुआ है। ठीक है जी। 62 गाड़ी मानो पंजाब की, और लाल की 14 गाड़ी। ठीक है जी। तो कुल मिला के 125 गाड़ी की आमदन है, जिसमें कि रेट जो है सभी तरह के है। संबल जो है इस मंडी से पिट चुका है क्योंकि डैमेज होना शुरू हो गया, और टोटली ग्राहक पंजाब के आलू पे आ गया है। ठीक है जी। पंजाब का आलू इस टाइम 3 तरह का आ रहा है। एक पुखराज आ रहा है, पुखराज बिक रहा 300 से लेकर 350-60 रुपये। इसका दुख है जी, ये ज़्यादा मंदा है जी। हाँ ज़्यादा मंदा है पुखराज राणा जी। थोड़ा ना नाखून के निशान होते हैं, साइज़ ज़्यादा मोटा होता है, और कोई वो भी अगर ज्योति साइज़ या डायमंड साइज़ आता है तो 370-80 भी बिक जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ना के बराबर आ रहा है, ज़्यादा डफल डुफल। ये इनका कब का है, ये जो पुखराज बता सकते हो कब का? खुद है अभी ताज़ा आ रहा है, पहले है ये? नहीं, पहले का है, ढेरियाँ लगी हुई हैं। अच्छा जी। हाँ। एक बार तो कभी आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इसके रेट अच्छे थे, यही पंजाब वाले पुखराज के। देखो रेट थोड़े से नीचे हुए हैं, जैसे ज्योति 500-525 रुपये भी बिक गया था। ज्योति की पोजीशन भी आज 400 से 450 रुपये की है। और तीसरा नंबर पे आता है डायमंड। 3 क्वालिटी पंजाब से आ रही है, एक पुखराज, ज्योति और डायमंड। पुखराज की थोड़ी सी सेल कम है, ज्योति और डायमंड की सेल बहुत अच्छी है। ठीक है जी। भले रेट 50 रुपये डाउन हो चुका है, लेकिन ग्राहक उसको बहुत चाव से, खुशी से ले रहा है ज्योति को। ज्योति को और डायमंड को जी। हाँ, 425-450 में ग्राहक को ज्योति मिल जाता है, जो 500-550 था, 50 रुपये डाउन हुए हैं उसके। ठीक है जी। अब जैसे अराइवल थोड़ी सी घट रही है, संडे से पहला नवरात्रा है, शनिवार तक अगर जोर नहीं ज़्यादा मारती अराइवल, तो मुझे लग रहा रेट स्टेबल रहेंगे। हो सकता 10-20 रुपये का सुधार भी हो। ठीक है जी। कल मेरी पंजाब बात हुई है 2-3 लोगों से, तो वो कह रहे जी अप्रैल महीना पूरा खींच देगा। ये जो पंजाब वाला मेल पुराना जो आ रहा है, जिसको हम पुराना कहते हैं, साथ हाड़ू चल पड़ेगा उनका। अच्छा जी। साथ में हाड़ू चल पड़ेगा, और हाड़ू भी वहाँ फसल अच्छी है। ठीक है जी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो हमारा अलीगढ़ क्षेत्र है, सादाबाद हो गया, मथुरा से पूरा आगरा से अलीगढ़ रोड है, उसके अंदर जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं वो ज़्यादातर फुल नहीं हुए। ठीक है जी। शॉर्टेज कह रहे कम है जी उनमें। तो मैंने कल बात हुई थी हमारे जो कोल्ड वाले, उनसे भी मैंने कहा भाई पूरे हिंदुस्तान में फसल बम्पर निकली है। पंजाब ओवरलोड है, गुजरात ओवरलोड है, बंगाल ओवरलोड है, अलीगढ़ की कहीं अफवाहें तो नहीं है? ऐसा वहाँ क्या हुआ जो वहाँ कमी है? तो उन्होंने जो मुझे कहानी बताई वो मुझे अच्छी लगी
उन्होंने कहा भाई साहब जो बीज पुराने बीज 37-93 के जिन लोगों ने बोए हैं, जो पुराना आईटीसी वगैरह का चला आ रहा, जहाँ जिसको वो बोलते थे, एक नाम था उसका 37-93 का, चंबल, वो ठीक है। पुराना हो गया बीज। उस बीज ने ना झाड़ बहुत कम दिया, आलू खेतों से बहुत कम निकला है। और जिन लोगों ने कुछ महिंद्रा का नया सीड खरीदा उनकी तो ठीक है, 37-93 का झाड़ बढ़िया निकला है। ठीक है जी। पुराने बीज वालों का झाड़ बहुत कम निकला है, तो इस वजह से वहाँ थोड़ी सी कमी है कोल्ड स्टोरों में, और बाहर वहाँ आलू होता नहीं ज़्यादा था। ठीक है जी। तो इसलिए दिल्ली मंडी को खिलाने वाला अभी पंजाब पूरा अप्रैल छाया रहेगा, उसमें से डंप का भी आलू होगा और हाड़ू भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद बचा आपका शमशाबाद हो सकता उन लोगों को नवदुर्गों का बहुत शौक है, हो सकता थोड़ा सा नवदुर्गों में 20-30-35 गाड़ी की राइवल इस मंडी में बन जाए, नहीं तो अभी तक तो आज भी 6 गाड़ी की आमदन है शमशाबाद यहाँ से कट चुका है। नवदुर्गा में भी अगर उनको बाहर का कोई रास्ता मिल गया साउथ की मंडियों का, तो वो उधर को चल पड़ेंगे। इनकी क्वालिटी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, आलू ठंडे होते हैं और लंबी लोडिंग के मतलब के माल होते हैं। वो उसको कैमरा जूम करके दिखाओ, ये हरी जाली वाला, ये हरी ये जाली। गुल्ला मेरे पास ये मेरठ साइड का है। अच्छा जी। लेकिन शमशाबाद बिल्कुल ऐसा कलर होता है, थोड़ा सा मटमैला। ना इधर वाला, अच्छा, इधर वाला कह रहा हूं, जी। जो पीला बिल्कुल। अच्छा, पीले वाला। वो मटमैले वाला तो ज्योति है। ये तो दो है, ये भी ना दो है जी। ये हाँ जी, ये दुलो है क्या आलू है? हाँ धुला हुआ, ऐसा शमशाबाद से आता है और इसी वजह से उसका नाम है शमशाबाद का। ये दुलो है किस हिसाब से? दो धुला हुआ नहीं है, ये खेत से ऐसे निकलता है। रेतीली मिट्टी है क्या? रतीली मिट्टी है। और रतीली मिट्टी नहीं होती, हाँ जी। यहाँ धान नहीं होती, बस ये धान के खेत नहीं होते। अच्छा जी। जिस खेत में कभी धान नहीं बोई जाएगी उसमें ऐसे रंग निकलता है। नहीं, फिर इनका निकल भी रहा और दान भी नहीं लगा रहे, और इतना लेट निकलता है इनका आलू। नहीं, लेट नहीं निकलता, ये स्टोर के लिए लेट खोदना पड़ता है। जिन लोगों ने, जैसे पंजाब हमारे पास होशियारपुर नवंबर में शुरू हुआ है और जलंधर 5, 6, 8 दिसंबर को स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। वो चलता रहता है कच्चा। जिन्होंने कच्चा बेचना खोदते रहते हैं, जिन्होंने स्टोर करना वो पकाते हैं। ठीक है जी। जब आलू को पकाओगे तो 60 दिन की जगह वो 90 दिन 100 दिन में खोदा जाता है। ठीक है जी। जब उसका छिलका पक जाता है फिर उसकी ढेरियाँ लगती हैं, ढेरियाँ खुलने के बाद कुछ मंडियों में आता है, कुछ कोल्डों में जाता है। ठीक है जी। और सीधा भी खेतों से खुद के फिर जो पक्का आलू होता है वो कोल्डों में जाता है। ठीक है जी। यानी ये बस शमशाबाद का ही है जी, गुल्ला है। हाँ, अच्छा शमशाबाद जी। का है। क्या रेट चल रहा है जी इसका? ये बिकना चाहिए 400 प्लस बिकना चाहिए। ये 400 गुल्ला भी जी इनका? हाँ जी बिल्कुल। ये शमशाबाद नहीं है, मेरठ है। शमशाबाद का गुल्ला आज 450-500 बिकेगा। और जो उनका आलू है जी आज आलू 700 रुपये। 37 हाँ जी बिल्कुल, 650, 700, 302। इस रेट में तो पूरा जा रहा, ये सूर्य जा रहा जी। भाई साहब वो चीज़ अलग ही होती है, उसकी दुनिया दीवानी है, लेकिन उनके रेट वहीं पे बिक रहे हैं इसमें, तो इसलिए दिल्ली मंडी में आएगा नहीं। दिल्ली मंडी को सिर्फ पंजाब, जिसमें डेयरी का और हाड़ू, ये बोलता है खिलाएगा कि दिल्ली पूरा। में पैसे वाले हैं, दिल्ली में सबसे अमीर हैं, पैसे वाले हैं। इसका मतलब फिर दुनिया पैसे वाली है, जो दिल्ली से महंगा आलू वहीं से लेके वहीं खा रहे। ऐसी बात नहीं है राणा जी। दिल्ली में 200-300 रुपये किलो आम बिक रहा है, और जब नया खरबूजा आता है जो राजस्थान का आता है 200 रुपये किलो वो बिकता है। तो यहाँ तो पैसा तो है, लेकिन ग्राहक को मिल रहा है ना, ऑप्शन मिल रही है। अब ज्योति आलू आ रहा है, ज्योति आज 450, 450 रुपये का बिक रहा है, और ठंडा आलू है एकदम, ना वो पटाखा मारता ना खराब होता। ग्राहक उसके 20 कट्टे ले जाता, 4 दिन बेचता रहे, उसको कुछ भी नहीं होता। इसके टक्कर क्या है वो है नहीं? हाँ जी, ये शमशाबाद के टक्कर का है जो? शमशाबाद को टक्कर नहीं दे सकता, रंग में नहीं दे सकता, लेकिन स्वाद में दे सकता है। अच्छा। रंग उसका ही होता है, वो रंग की वजह से बिकता है और ग्रेडिंग की वजह से बिकता है। ऐसे ही इसका रंग नहीं है, ग्रेडिंग वैसी है। ग्रेडिंग बहुत बढ़िया होती है, मशीन टाइप ग्रेडिंग होती है। अजय इसको देना 1 आधा लाख। ठीक है जी। तो क्वालिटी बिकती है। अब 700 रुपये दिल्ली मंडी में रेट है, वहाँ भी 700 होगा तो कम आएगा। ठीक जब है जी। यहाँ पे रेट चढ़ेंगे, थोड़ा आलू कम होगा और मंडियों से, तो शमशाबाद के रेट चढ़ेंगे तो फिर इधर को आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। बिकेगा, लेकिन यहाँ फ़र्का बहुत होता है। नॉर्मली आलू 450-500 के बिकते हैं, तो शमशाबाद 700 रुपये है। दूसरे आलू जैसे ज्योति आज 500, 550 हो जाए, शमशाबाद 800 रुपये हो जाएगा। अच्छा जी। जब इनमें तेज़ी आती है तो उसमें भी तेज़ी आती है। ये कौन सा जी है? ये सारे मोहन है, गंगा है,
ये नस्लें जो है ना भरपूर पैदावार देने वाली हैं। है और जी। हमारा किसान भाई कच्चे लालच में फंसा हुआ है इन नस्लों के चक्कर में, और यही नस्लें बर्बाद कर रही हैं ठीक है ट्रेड को। जो आलू का ट्रेड है उसमें अगर बढ़िया नस्लें जैसे 3793 है, चिपसोना है, सूर्या है, और ये 2-3 वैरायटी है, ज़्यादा ख्याति हो गया, 4-5 नस्लें बोई जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, आलू इज्जत से पूरा साल बिकता रहेगा। ये नस्लें जो है नाश कर रही हैं आलू के ट्रेड को। अच्छा इतना जी। आलू निकलता है, इतना आलू निकलता है इसमें से, खेतों में से मैं बता नहीं सकता। और खाने में स्वाद नहीं है इतना। बिल्कुल पानी है जी इस मंडी में। तो इस टाइम मोहन सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुका है, गंगा बदनाम है। जो एक कट्टे वाला ग्राहक भी है ना, उसको भी पता चल जाए कि ये वैरायटी मोहन है तो कह रहा मैं नहीं लूँगा। पानी बहुत छोड़ता है सब्जी के अंदर। ठीक है जी। 21 समोसा तो बनना ही नहीं इसका, पानी बहुत है इसके अंदर, बिल्कुल पानी है। ठीक है जी। तो ये नस्लें जो हैं ये कम हो जाए और बढ़िया नस्लें किसान बोए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया नस्ल में 4 हैं जी। सबसे ऊपर सूर्या, और दूसरे नंबर पे चिपसोना, 3793 और एक डायमंड है। ख्याति हो गया, डायमंड हो गया, ज्योति पंजाब वाले ज्योति बोते हैं, और तीसरा LR हो गया। 6-7 फसलें हैं ये। जितने हाइब्रिड बीज है ना ये कम से कम बोने चाहिए, कच्चे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है किसान जी। सोचता है कि अगर मेरा किसी जगह से 100 कट्टा अगर मोहन का निकल रहा, वहाँ 3793 40 निकला, मुझे बराबर है, एवरेज बराबर बन जाती है। लेकिन इससे पैदावार बढ़ती है, स्टोर हाउसफुल होते हैं, बार बचता आलू, घबराहट मचती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको कम करना। ठीक है जी। हाँ जी। तो कल से मार्केट कैसी है जी वैसे आज? देखो आज थोड़ी आमदन कम है, थोड़ा सुधार होना चाहिए। बुधवार का दिन है, ग्राहक थोड़ा लेट से निकलता है, अभी 8:45 हुए, ग्राहक निकलेगा। आज मुझे लग रहा कम बैलेंस बचना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। बैलेंस कम ही बचेगा जी। हाँ जी। चलो जी, भगवान भला करे जी सबका जी। ठीक है, आज आपने LR के रेट नहीं बताया जी आज? LR की पोजीशन है 500, 550, 550, बहुत हाई क्वालिटी पास हो जाए 570-80 रुपये। ठीक है जी। और डायमंड जो पंजाब के हैं वो 400, 450 रुपये है। कोई बहुत VIP आ जाए 500 रुपये की है। ठीक है जी। और पुखराज बता दिया, ज्योति बता दिया। ये मोहन गंगा जो है 350, 400, 425 रुपये है। लेकिन ये इस साइड से जो आ रहे हैं मेरे पास, मेरठ साइड से, ये थोड़े ठंडे आलू हैं, गर्म नहीं है। संभल के आलू गर्म हो चुके हैं। संभल के 300 भी है, 350 भी है, 400 भी है। ठीक है जी। और उनके चिप्सोने ऐसे ही 450 से 550 रुपये, वो थोड़े गर्म हो गए हैं। ग्राहक ही बताते हैं कि आलू टिक नहीं रहा, अगले दिन ही सड़ जाता है पानी छोड़। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। बाकी किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगरा क्षेत्र जो है, इस मंडी में आगरा, अलीगढ़, इगलास से आलू आते हैं कोल्ड टाइम ज़्यादा, क्योंकि शमशाबाद से बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो मीठा होता है। और आपका टुंडला बेल्ट है जो, वहाँ से बिल्कुल नहीं आता, वो भी सारी मीठे आलू की बेल्ट है। तो दिल्ली मंडी को जो बेल्ट खिलाती है आलू, अलीगढ़ से लेकर जो आगरा रोड है उस पर जितना भी पड़ता है, सादाबाद, मुरसान हो गया, इगलास हो गया, इन क्षेत्रों में आलू की कमी है। तो मुझे लग रहा है पिछले साल वाले रेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोई घबराहट नहीं होगी। अभी नवदुर्गा में थोड़ा सा बाज़ार ठीक होगा, उसके बाद धीरे धीरे उठेगा बाज़ार और कोल्ड के रेट बनेंगे और कोल्ड खुलेंगे और अच्छे रेटों में बिकेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंजाब एक महीना थोड़ा सा परेशान करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस मंडी को आलू खाने को चाहिए अप्रैल महीना, क्योंकि अप्रैल में कोल्ड तो खोल नहीं देंगे किसान। ठीक है जी। तो अप्रैल में खाने के लिए मंडी को आलू चाहिए, दिल्ली वालों को आलू चाहिए, तो पंजाब खिलाता रहेगा। धन्यवाद बाबू जी, उसके बहुत बाद बहुत। रेट अच्छे होने की उम्मीद है, हो जाए। फर्म है राणा जी राम लुवाया राकेश कुमार, A1013, सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका।